अच्छा जी, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? पॉइंटर एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है, तो ये काम करने के लिए हम स्टार का ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार का ऑपरेटर आपने किधर लगाना? जैसे मैंने बताया, पॉइंटर किसी भी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, तो आप टाइप लिखनी पड़ती है कि पॉइंटर ने जिस वेरिएबल को पॉइंट करना है, अगर वो इंटीजर टाइप का, तो हम लिखते हैं इंट स्टार और आगे पॉइंटर नेम। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे इंट स्टार पी लिखा हुआ है, तो ये एक पॉइंटर पी बन जाएगा। अच्छा, ये कोई जरूरी है पॉइंटर का नाम पी से शुरू हो या उसके नाम में पीटीआर है? आप कुछ भी एबीसी लिख सकते हैं। और ये स्टार किधर लिखना है? आप चाहें तो पॉइंटर जो बना रहे हैं उसके नाम से पहले लिख लें, या आप चाहें तो टाइप और जो पॉइंटर बना रहे हैं उनके दरमियान में लिख लें, या आप चाहें तो टाइप के साथ स्टार लिख लें और बाद में पॉइंटर का नाम लिख लें। तीनों तरीके से आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और पॉइंटर को डी रेफर कैसे करते हैं। तो इससे पहले जो काम आपने पढ़ा था वो डिक्लेरेशन का था। डिक्लेयर कैसे करते हैं? पहले टाइप लिखोगे, फिर स्टार लिखोगे और फिर पॉइंटर वेरिएबल नेम लिखो। तो ये कह लें इसका एक सिंटैक्स है। ठीक है जी, जिसको मैंने हाईलाइट किया। यस सर। अब अगर आपसे किसी भी टाइप के पॉइंटर बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना सकते हो। फर्स्ट करें आपने एक डबल पॉइंटर बनाना है जिसका नाम एबीसी लिखना। तो कैसे बनाएंगे? डबल पहले कीवर्ड लिखेंगे, तो स्टार लिखेंगे, फिर स्पेस देके एबीसी लिख के सेमीकोलन लगा, तो ये एक पॉइंटर बन जाए। तो इनिशियलाइज कैसे करना? इनिशियलाइज का मतलब होता है कि उसको इनिशियल वैल्यू कैसे देनी। और पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है? किसी चीज का एड्रेस। तो आप उसको किसी चीज का एड्रेस कैसे असाइन करोगे? असाइन करने के लिए आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इक्वल आप लिखेंगे, और आगे किसी चीज का एड्रेस लेने के लिए एम्परसाइंड होता है सी में। ठीक है, तो जैसे यहां पे हमने लिख दिया P इज इक्वल टू एम्परसाइंड एक्स। इसका मतलब ये है कि P को एक्स वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एक्स लिखोगे तो कंपाइलर उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, फर्ज करो एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू 5 है। अगर आप लिखते कि P इज इक्वल टू एक्स, तो फिर तो उसकी वैल्यू 5 उसको मिलती है। लेकिन अगर एम्परसाइंड एक्स लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाइलर को बता रहे हो कि इसकी वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि इसका हमें एड्रेस चाहिए। तो जब भी पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं तो आप एम्परसाइंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन इधर शर्त यह है कि पॉइंटर की और वेरिएबल की टाइप एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि पॉइंटर इंटीजर टाइप का है और जो वेरिएबल है वो डबल टाइप का हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सही है? यस सर। अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का तो पॉइंटर भी इंटीजर बनाओगे, अगर वेरिएबल डबल टाइप का तो फिर पॉइंटर भी डबल टाइप का बनाओ। ये ध्यान रखना है कि ये एम्परसाइंड वाला ऑपरेटर है, ये वेरिएबल के नाम के साथ तो लिखा जा सकता है लेकिन किसी कांस्टेंट के साथ नहीं लिखा जा सकता, किसी एक्सप्रेशन के साथ नहीं लिखा जा सकता। और सी में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, रजिस्टर होता है, एक्सटर्न होता है, ऑटो होता है, और इसी तरह एक स्टैटिक वेरिएबल भी होता है। तो अगर रजिस्टर टाइप का वेरिएबल है आपका तो फिर उसके साथ भी आप एड्रेस नहीं लिख सकते, क्योंकि रजिस्टर्स के बेसिकली एड्रेस नहीं होते, वो सीपीयू चिप का हिस्सा होते हैं। अच्छा जी, तीसरा जो काम है पॉइंटर्स का वो ये है कि इनको डी रेफर कैसे करना। ठीक है, जब आप एड्रेस दे रहे हो तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग, और इसका उल्ट है डी रेफर करना। डी रेफर का मतलब ये होता है एड्रेस आपने क्यों दिया था? वैल्यू लेने के लिए। आप उस एड्रेस में पड़ी हुई वैल्यू वापस कैसे लेंगे, उसके लिए हम बोलते हैं डी रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहां पे अगेन स्टार ऑपरेटर ही यूज करते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हर एक के साथ ये मसला है कि वो एक ऑपरेटर को एक से ज्यादा कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे अभी आपने स्टार को देखा तो वो पहले मैथ में मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है,
अभी आपने देखा तो कोई पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए भी आप इसको यूज करते हो, और तीसरा इसका इस्तेमाल ये हो जाएगा कि ये डी रेफरेंसिंग के लिए भी यूज हो रहा था। तो अगर एक ही लाइन में ये तीनों काम हो रहे हुए ना, कि पॉइंटर डिक्लेयर भी हो रहा है और कोई उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही है और आप कोई वैल्यू डी रेफर भी कर रहे हैं, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो डी रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि पॉइंटर के पास जो एड्रेस है, आप उस एड्रेस पे जाओ और वहां से वैल्यू लेके आओ। अब एड्रेस नहीं चाहिए, अब उधर पड़ी हुई वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू चाहिए या वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है। तो इस मकसद के लिए आप स्टार को ही यूज करते हैं, इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं हमारे। तो एम्परसाइन और स्टार है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं। एम्परसाइन का मतलब होता है एड्रेस ले लो, और स्टार का मतलब है कि डी रेफर करो, एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू जो है ना वो लेके आओ। तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं, ठीक है। तो जब आप Yes, sir. सिर्फ अगर आप पी लिखेंगे, सी आउट पी करेंगे, तो पी एक पॉइंटर था, तो पी के अंदर एड्रेस पड़ा वाला, ठीक है। तो जो भी एड्रेस 1 2 3 4 है वो आ जाएगा, वैल्यू नहीं आ रही, एड्रेस आ रहा है, क्योंकि पॉइंटर ने एड्रेस कंटेन करना था। यही काम अगर आप एम्परसाइन स्टार पी लिखोगे, स्टार पी लिखोगे तो उसका मतलब है एड्रेस, स्टार पी लिखोगे तो दैट मीन उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, और फिर अगेन एम्परसाइन आ रहा है तो फिर इसका मतलब है वैल्यू नहीं उसका एड्रेस, ठीक है। तो यही काम जब आप स्टार पी इज इक्वल टू 100 आपने लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको देखे स्टार पी इज इक्वल टू 100 का क्या मतलब, पी से क्या मुराद था, पी से मुराद था एड्रेस ऑफ एक्स, फर्ज करें एक्स एक इंटीजर था, ठीक है। तो पी को उससे रिप्लेस कर दें, एड्रेस ऑफ एक्स है, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी स्टार एम्परसाइंड एक्स इज इक्वल टू 100। तो स्टार और एम्परसाइंड एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप सेम नंबर से करते हो तो रिजल्ट 1 आ जाते ना, तो इसी तरह से स्टार और एम्परसाइंड एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ये इनवर्स ऑपरेटर हैं। तो पीछे फिर क्या चीज रहेगी, एक्स इज इक्वल टू 100, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें। इसी काम को हम डी रेफरेंसिंग पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं p इज इक्वल टू 100 लिखता, p एक पॉइंटर का फर्ज करें, मैं p इज इक्वल टू 100 लिखता, तो इसका मतलब था कि p को मैं एक एड्रेस असाइन करूं जो कि 100 है। लेकिन स्टार p इज इक्वल टू 100 लिखूंगा तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको एड्रेस 100 मिल रहा है, बल्कि स्टार p का फिर मतलब ये होगा कि पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था वहां जाके वैल्यू 100 कर दी जाएगी, ठीक है। इसको हम डी रेफरेंसिंग बोलते हैं। समझ आ गई बात। अब पॉइंटर की रेलेवेंस सिर्फ ये 3 काम ही है, पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं और डी रेफर कैसे करते हैं। बाकी आपको पॉइंटर्स के पूरे पूरे चैप्टर मिल जाएंगे, क्या है कि बेस भी एक पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉइंटर टू द कांस्टेंट डाटा क्या होता है, या कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डाटा क्या होता है, या नॉन कांस्टेंट। तो ये 3 काम है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और डी रेफरेंसिंग। आई होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अच्छा जी, अब इसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे देखें तो स्टार को मजीद आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार को डी रेफरेंसिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और पॉइंटर डिक्लेरेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखें कि एक आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल डी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 3.3 है। तो ये यकीनन या डबल टाइप का है या ये फ्लोट टाइप का है, एक वेरिएबल, ठीक है, ये पॉइंटर नहीं, ये एक नॉर्मल वेरिएबल। अच्छा, हमने एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम dptr रखा है, लेकिन मैं यहां बताता चलूं कि ptr उसके नाम में आना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप पॉइंटर का कोई भी नाम i j k कुछ भी रख सकते हो जो दिल करे। तो बहरहाल ptr आ गया तो जरा आसानी हो जाएगी कि हमें नाम से ही पता चल जाएगा कि ये पॉइंटर है, ठीक है। तो अब हमने एक पॉइंटर बना लिया। अब जो भी d का एड्रेस था हमारी मेमोरी में, फर्ज करो वो 0x में लिखा हुआ है, दैट मीन कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर किसी भी चीज को पॉइंट करेगा, लेकिन उसका एड्रेस 4 बाइट का होगा, उसमें 8 हेक्साडेसिमल लेटर्स होंगे। तो
तो यहाँ पे अगर आप काउंट करें 7 3 टाइम F B7E8, तो ये 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं जिनको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 32 बिट मानगा। तो अब बेसिकली ये डी का एड्रेस है, डी की जगह पे स्टोर है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है, और वो इसको रेफर कर रहा है। अगर आप DPTR लिखोगे तो ये एड्रेस डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर आप स्टार DPTR लिखोगे तो एड्रेस नहीं डिस्प्ले होगा, बल्कि उस एड्रेस पे जाएंगे, वहां पड़ी वैल्यू 3.3 डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक हो गया जनाब।